मैं हर महीने स्टॉक्स, क्रिप्टो और टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन आज जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ वो मेरी जिंदगी का बाय फार सबसे फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट रहा है। वेलकम टू अनदर वीडियो, दिस इज अंशुमन एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ फंड विच इज अ मस्ट हैव फॉर एनीवन हु इज इन देयर 20s. Stay tuned. टाइम फॉर अ स्टोरी 2018 से 2020 स्टार्टिंग में मैं कंपनी के साथ काम कर रहा था, जिसमें स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को और बहुत मज़ा आ रहा था, बट ओवर टाइम मेरा ग्रोथ और मेरे लर्निंग्स प्लेटो हो गए थे। वैसे तो गाइज 1-1.5 साल में ज़्यादा करियर में ग्रोथ होता नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टअप इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं कम से कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीख सकूँ। बट ओवर टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि इस कंपनी में मैं बहुत ज़्यादा सीख नहीं पा रहा था। एनीवे, इन जनवरी 2020 आई क्विट माई जॉब. एट दैट पॉइंट ऑफ I was staying away from my family near Mumbai and I had a lot of expenses like rent, electricity, food, etc. etc. और जब मैंने क्विट किया तब मेरे हाथ में कोई भी नए जॉब ऑफर्स नहीं थे, ना कि मुझे पता था कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बट मैं उस जॉब में इतना अनहैप्पी था कि मुझे वो स्टेप लेना ही पड़ा। एंड द ओनली रीजन व्हाई आई कुड टेक दैट जंप इज बिकॉज आई हैड एन emergency fund. Because of this emergency fund, I could stay in Mumbai for 3-4 months without having to worry about my expenses and plan the next steps of my career. वो 2-3 महीने शायद मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम रहा होगा। मैं रोज उठ के कुछ नया पढ़ता था, लिंक्डइन में अलग अलग लोगों को कोल्ड ईमेल्स भेजता था और मैं बहुत सारे मेंटोर्स को मिलके अपने करियर के नेक्स्ट स्टेप समझता था। मेरे सिर पे कोई टाइम बॉम्ब नहीं था कि अगर नेक्स्ट 15 दिनों में मेरे को जॉब नहीं मिलती तो मुझे किराए का घर छोड़ना पड़ता। और ऐसे एक्सप्लोर करते करते आई गॉट इन टच विद तन्मय एंड बोथ ऑफ अस टुगेदर built his finance channel honestly by Tanmay Bhatt, and I feel वो एक अपॉर्चुनिटी शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा होगा। I learned how to write scripts, face the camera, talk with influencers and brands, and that one pivot actually changed my entire career path. और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि मेरे पास एक इमरजेंसी फंड था। So now let's understand what exactly is this emergency fund. इमरजेंसी फंड का फंडा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। It is money set aside to cater to emergencies. This fund takes care of unexpected expenses. अब ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आपका सारा काम लैपटॉप में होता है तो सडनली आपका लैपटॉप का खराब हो जाना इज एन अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस एक्सीडेंट्स कवर नहीं करता तो आपके फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाना एक इमरजेंसी एक्सपीरियंस है। अगर कोविड की वजह से आपकी जॉब चल जाए वो भी एक इमरजेंसी एक्सपेंस है। बेसिकली कोई भी खर्चा जिसके लिए आप स्पेसिफिकली पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, दैट्स एन इमरजेंसी एक्सपेंस, एंड फॉर दैट we need an emergency fund. So in my case, because I was unemployed for a few months, my emergency fund came into use. अब ये emergency fund कितना बड़ा होना चाहिए? As a thumb rule, an emergency fund should have enough funds to cover your expenditure for around 4 to 6 months. So if you need at least 30,000 rupees every month to cover your basic expenses like rent, food, electricity, then your emergency fund should be anywhere between 1.2 to 1.8 lakhs. But guys, frankly, personal finance is extremely personal and you should not blindly follow any thumb rule. According to me, there is a very simple formula for deciding your emergency fund. The safety of your job is inversely proportional to the size of your emergency fund. अगर आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है या फिर आपका एक बहुत ही सिक्योर कॉर्पोरेट करियर है तो आपका इमरजेंसी फंड ज़्यादा बड़ा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप मेरे तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एक फ्रीलांसर हो तो फिर आपका सेफ्टी नेट या फिर इमरजेंसी फंड बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके केस में आपका मंथली कैश फ्लो फिक्स्ड नहीं है। So personally, in my case, my emergency fund keeps fluctuating anywhere between 8 to 12 months of my monthly expenses. ये fluctuate इसीलिए होता है क्योंकि कोई months मेरी monthly cash flow कम होती है, but मेरे खर्चे तो उतने ही रहेंगे, इसलिए मेरा emergency fund ऊपर नीचे होते जाता है। Next, where to invest your emergency fund? You don't know when an emergency will come, so it's very important that your emergency fund is parked in a very safe and liquid asset. From the start of my first job, I made it a point to transfer a part of my paycheck every month into an inaccessible bank account. So it is an old SBI account which does not have any net banking or UPI facility, और उसका registered mobile number भी को मेरा पुराना नंबर है जो अब मेरे पास नहीं है. So the only way I could access these funds is to physically go to an ATM and withdraw the money, something which I rarely do when I have money in my primary account. Even till today, I transfer a part of my paycheck every month into this SBI account. So this account became my de facto emergency fund. लेकिन मुझे realize हुआ
कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। SBI के सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, विच इज लोअर देन द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर आप बहुत ही लकी हो और आपकी लाइफ में बहुत टाइम तक कुछ इमरजेंसी नहीं आए, तो फिर इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू गिरते रहेगी। सो नाउ आई हैव पैक्ड 50% ऑफ माय इमरजेंसी फंड इन लिक्विड फंड्स एंड शॉर्ट टर्म bonds. I use the Grow app and I select better than FD's option, and I have been investing in one of these funds since a very long time. I get a return of 5 to 7% and the money is credited into my account just one day after I redeem the units, so it's super convenient. So this 50-50 allocation in an inaccessible bank account and debt funds has really worked well for me. Do not keep your emergency fund in equity mutual funds, stocks or any other risky asset. You should not treat your emergency fund as an investment. Your emergency fund is actually an insurance which will protect all the assets that are actually meant to make you rich. एक कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड के टाइम पे हम में से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चले गई। ऐसे टाइम में लेट्स से यू डू नॉट हैव एन इमरजेंसी फंड एंड यू यूज्ड टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स। नाउ टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस यू हैव टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट्स। दोज इन्वेस्टमेंट्स वर meant to compound and create wealth for you in the long term, but because you didn't have an emergency fund, you had to disrupt compounding and keep taking money out of your long term investments. तो इसलिए इमरजेंसी फंड से रिटर्न कमाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक इमरजेंसी फंड होगा ना, तो तुम बाकी रिस्क भी ज्यादा ले पाओगे। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है गाइस कि आपके इमरजेंसी फंड से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन इस फंड के वजह से आपके बाकी रिस्की एसेट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई सडन खर्चा आ जाए आपको उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो रेनी डे फंड है आप उससे निकाल करके अपने इमरजेंसी का ख्याल रख सकते हो। अब इस वीडियो का टाइटल ये है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन योर 20s। इसका मेन कारण ये है कि गाइस 20s इज द टाइम टू एक्सप्लोर। 20s इज द टाइम व्हेन यू कीप टेकिंग मोर एंड मोर रिस्क्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एंड आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अब आप ज्यादा रिस्क कब ले पाओगे? जब आपको ये पता हो कि अगर मैं कल जाके गिर भी गया तो भी मेरे पास एक ऐसा कोई कुशन है जिससे मैं एकदम रास्ते में नहीं आ जाऊंगा। और ये कुशन जो है ना, ये आपका इमरजेंसी फंड है। आप एक ऐसे जॉब में हो जिसमें आप खुश नहीं हो, आपको क्विट करना है, आप क्विट कर दिए, 2-3 महीने आपने रेस्ट ले लिया, आपके इमरजेंसी फंड ने आपका ख्याल रख लिया। गाइज, इन्वेस्टिंग हो या लाइफ, रिस्क तभी ज्यादा फ्रूटफुल होता है जब आपकी लाइफ में आप रिस्क मैनेजमेंट को समझे। तो अगर आपके पास कोई सेविंग्स नहीं होगी, आपने रैंडमली कोई जॉब छोड़ दिया, तो फिर वो बेवकूफी होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके नेक्स्ट 6 महीने में क्या होने वाला है। सिमिलरली अगर आपको कोई नया स्टार्टअप खोलना हो और आपको नहीं पता कि अगले 3-4 महीने मुझे कुछ पे मिलेगा कि नहीं, तो बेसिकली 20s एक ऐसा टाइम है जिसमें आप उड़ना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, गिरना भी चाहते हो, बस रुकना नहीं चाहते। बट अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो नैना भी आपको रोकने से नहीं बचा सकती, बिकॉज आप जोर से गिरोगे, फिर आप उठ नहीं पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये रैंट सुन के आपको इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस पता चल गया हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू अस। दिस इज अ वेरी न्यू चैनल। योर लव एंड सपोर्ट विल कीप मी मोटिवेटेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।